मैदान महशर का वह खौफनाक मंजर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत के लिए सजदे में गिर जाएंगे। उस दिन जब सबकी जान हलक तक आ जाएगी, सूरज सिर के ऊपर होगा, पसीने की नदियां बह रही होंगी, लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में होंगे। उस दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर देंगे और बारगाह किब्रिया में अर्ज करेंगे, ए मेरे अल्लाह, तूने वादा किया है, वल सौफ युतिका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह, क्या करम होगा उस दिन। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे हबीब, बताओ क्या चाहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रहमत की आवाज़ आएगी, ले मैंने सैकड़ों गुनहगारों को बख्श दिया। हबीब फरमाएंगे, अब भी मैं राजी नहीं हूँ। फिर फरमाया जाएगा, तो हजारों गुनहगारों को बख्श दिया। आप कहेंगे, अब भी मैं राजी नहीं हूँ। तो लाखों गुनहगारों को बख्श दिया। आप फिर कहेंगे, अब भी मैं राजी नहीं हूँ। तो करोड़ों गुनहगारों को बख्श दिया। और जब आप फिर कहेंगे, अब भी मैं राजी नहीं हूँ, तब अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे हबीब, मैंने तेरी पूरी उम्मत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का आलम होगा कि वो यह नहीं देखेंगे कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, बल्कि ये देखेंगे कि मैं कितने में राजी हो रहा हूँ। यही वजह है कि हम कहते हैं, इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जलाए रखो, मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहो, घरों को रोशन करते रहो, नबी की याद में मस्त रहो, ताकि उस दिन जब हालात बिगड़ जाएं और महशर में हमें पेश किया जाए, तो हमारे आका हमें गुनहगारों की जमात में शामिल करके अपने रब से बख्शवा दें। यही रज़ा, यही समर्पण नबियों का तरीका रहा है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया, तो उन्होंने शिकायत नहीं की। वो रब की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए राजी रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में बेचा गया, उनके पिता हजरत याकूब ने भी यह कहा कि यह सब रब की रज़ा में है। फिरौन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह मौत का फरमान लिए बैठा था, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं हक की तरफ से आया हूँ। दरबार में जाकर उन्होंने जादूगरों की सारी चालाकियों को मिटा दिया, अपनी जान पर खेल गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए। आज कुछ लोग तो बकरा ज़बह नहीं कर पाते, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गर्दन पर छुरी चढ़ाने को तैयार हो गए। इब्लीस आया, बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसे पत्थरों से मारा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बोले, अब्बा जान, अगर यही खुदा की रज़ा है तो मैं भी तैयार हूँ। यही नहीं, एक पाकीज़ा औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, बेदाग पवित्र मरियम, जो बिना निकाह के माँ बन गईं। सोचिए, कितने ताने सुने होंगे, कितनी गालियाँ खाई होंगी, कितनी बदनामी सहनी पड़ी होगी, मगर उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए। फिर ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह, जब लोगों ने पूछा, तुम्हारा बाप कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा कोई बाप नहीं। समाज ने उन्हें बदनाम किया, ताने मारे, मगर वो सब सह गए। क्यों? खुदा की रज़ा के लिए। मुख्तसर यह कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने खुदा की रज़ा देखी। आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की रज़ा को प्राथमिकता दी, नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा की रज़ा देखी, मूसा कलीमुल्लाह ने खुदा की रज़ा देखी, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खुदा की रज़ा देखी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुदा की रज़ा देखी। 12,24,000 अंबिया आए, सब ने खुदा की रज़ा देखी। मगर ए मदीने वाले, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, खुदा तेरी रज़ा देख रहा है। वल सौफ युतिका रब्बुका फतरदा। मैदान महशर में जब सारे गुनहगार, पापी, सियाहकार जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी नबी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी। हर कोई अपनी जान की फिक्र में होगा। लोग दौड़ते फिरेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, आप हमारी मदद कीजिए। वो कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान मेरी जान। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर मूसा कलीमुल्लाह के पास, फिर इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, फिर ईसा रूहुल्लाह के पास। सब कहेंगे, रहमतुल लिल आलमीन। और जब सब मायूस हो जाएंगे, अचानक आवाज आएगी, नबी का पूरा ध्यान गुनहगारों पर होगा। गुनहगार सोचेंगे, ये सालिहीन, शहीद, सब को शिफाअत का मौका मिलेगा। उम्मती कह रहा है, कामिल अपने मुरीदों के लिए हमारे आका, या अल्लाह, ये 2000 मेरे हैं। गरीब नवाज कहेंगे, ये सब गरीब मेरे हैं। गौसे आजम कहेंगे, ये करोड़ों कादरी मेरे हैं। और आखिर में नबी करीम फरमाएंगे, या रब, ये सारे मेरे हैं। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि इन सिलसिलों कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, शाहरदी का मकसद लड़ाना नहीं, मिलाना है। ये सब राहें नबी तक जाने की हैं, खुदा को पहचानने की हैं। कुरान की जमानत है कि मेरे नबी को राज़ी करना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, और मेरा यकीन है कि मेरा नबी एक भी उम्मती को जहन्नुम में जाते नहीं देख सकता। इसलिए दामन मुस्तफ़ा को मजबूती से थामो।